नाज़रीन पठवा.com की तरफों अस्सलाम वालेकुम। असां इस वक्त BHU बुनियादी मरकज़ से चुआ खालसा मौजूद हैं। गुज़श्ता साल भी खालिद हुसैन भट्टी साहब जोड़े ग्लासगो UK भी होने इन्हें चुआ खालसा BHU ने बड़ी तंजीम और आरइश की जिसने विच तकरीबन 8 लाख रुपया लगा। इस अलावा 24/7 होया सी तकरीबन 2015 होया सा ते इत्थे ये मशीन को नहीं सी अल्ट्रासाउंड वाली इन्हें ये भी तकरीबन 4 लाख की मशीन देती है जी। बड़ी मेहरबानी और थैंक यू जी। अब्दुल अजीज़ साहब क्या फरमाने हो पे इस हवाले नाल जी अज तकरीब होनी है? मतलब है कि खालिद भट्टी साहब ग्लासगो लंदन तो है जी जनाब, उन्होंने अपनी बड़ी कोशिश की थी ताकि मतलब है कि उस वास्ते आवाम वास्ते उन्हें सहूलत पहुँचाई जाए इस मशीन ने। हालांकि कम जो है गौरमेंट का कम है जी, लेकिन इन्होंने मतलब है कि डोनर नहीं सी चाहिए पैसा वाले लोगों को लिया मतलब इतने मतलब इन्होंने सप्लाई किया ताकि लोगों को आसानी होए और सहूलत पैदा हो। अल्लाह ने इन्होंने मतलब है बहुत अजर देवे, उन्होंने हमेशा सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत मेहरबानी जी। जिन्नत क्या आखने हो पहले बहुत सारे कम होए तो मेरे ख्याल जरा खास करी लेडीज़ ने मसला सी या 24/7 होना जड़ा सी उसने तो बाद काफ़ी सहूलियात इसना फुकदान से ये ज़रूरी चीज़ होनी। तो इस हवाले ने हूँ क्या आखसो कि हूँ जितना भी तुसा अमला पहले भी माशाल्लाह काफ़ी जरा ना वो एक्टिव है, तो हूँ इसने नाल अचने नाल कोई हूँ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, असल में जब ये 24/7 स्टार्ट हुआ था उस वक्त हम बहुत सारे मसाइल का शिकार थे ना। हमारे पास बिल्डिंग बहुत पुअर कंडीशन में थी, हमारे पास वॉशरूम्स इतने ठीक नहीं थे, पानी का अरेंजमेंट नहीं था, सैनिटरी सारा हर चीज़ जो थी मतलब बिल्डिंग इतनी पुरानी है तो बहुत बुरी हालत में थी। हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी खालिद भट्टी साहब से और इन्होंने अल्लाह इनको जज़ा दे, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं और लोग भी जो आते हैं मुस्तफ़ीद होते हैं दुआएं ही देते हैं, अल्लाह इनको जज़ा देगा। इन्होंने पहले भी 7-8 लाख रुपये इस बिल्डिंग पे लगाए हैं, तो ये बिल्डिंग जो है हमारी इस काबिल हुई है कि हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये इशू था इस अल्ट्रासाउंड मशीन। हमारे बहुत सारे जो मरीज़ थे वो मिस डायग्नोज होते थे, पता नहीं चलता था कि क्या कंडीशन है, और यहाँ पे अगर उन पर ट्राई की जाती कोई जो हमारी है कलीग्स ट्राई करती तो ये था कि चांसेस होते थे कि पेशेंट ख़राब हो सकती है, और अगर हम आगे रेफ़र करते थे तो मरीज़ यहाँ आते ही नहीं थे कि इन्होंने तुम्हें आगे भेज देना है। हमें इसकी शदीद ज़रूरत है कि हम सही तरीके से डायग्नोज कर सकें और मरीज़ को यहाँ से सही तरीके से ट्रीट कर सकें, लोगों का एतमाद भी बने। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक और मसला भी बाकी है, लैब का। लैब इन्वेस्टिगेशन जब हमारे पास आ जाएगी उसके बाद हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत। चलो इंशाल्लाह जहाँ इतना हो गया ये जो है ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अंदर से कुछ देखने के लिए इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। लैब का ये है कि फिर भी चले कुछ जो टेस्ट है वो बाहर से हो ही जाते हैं और कुछ हमारे THQ से भी होते थे, इतना इशू नहीं है, लेकिन इसका बहुत मसला था। इसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि लोगों को थोड़ा अच्छे तरीके से हम फैज जब कर सकें और अल्लाह जज़ा दें। बहुत मेहरबानी। हूँ इसकी कीमत 4 लाख है, इसकी केयर जी है सरकारी तौर पर नहीं होनी चाहिए बल्कि पर्सनली जिस तरह अपनी चीज़ सरकारी चीज़ों की भी इतनी अच्छी हिफाजत की है। हमारे पास UPS जो गवर्नमेंट का आया था मेरे ख्याल में 3 साल से वो हमारे पास चल रहा है और तकरीबन 26 BHU पे दिए थे, 25 ख़राब हुए, सिर्फ एक हमारा ठीक है। हम सरकारी चीज़ों की भी दिल से हिफाजत नहीं, उसमें तो 2 हमने दिए थे ना, एक तो दोनों चल रहे हैं हमारे, दोनों ठीक है ना, वही कह रहे हैं, एक डोनेशन का और एक जो गवर्नमेंट का है वो भी एक दफ़ा भी नहीं ख़राब हुआ। हम दोनों चीज़ों की दिल से हिफाजत कर रहे हैं, परेशान जी। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।